Hello students, how are you? I hope you all are doing very well. तो स्टूडेंट आज से हम लोगों का क्लास 10th का जो है लेक्चर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुक में क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक में जो आपका पहला चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, ठीक है। तो आज हम लोग जो अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपके रियल नंबर्स पे। तो आपने अगर याद होगा आप क्लास 9th में अगर आप बैक में जा करके देखें तो क्लास 9th में आपने जो पहला चैप्टर पढ़ा था वो क्या था, नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम्स। तो नंबर सिस्टम्स पे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली, जो हमने जो है वहां से लर्न किया, अब उसी स्टडी को और आगे बढ़ाएंगे और रियल नंबर्स में हम लोग देखते हैं कि और क्या इसमें नया हमको स्टडी करने को मिलता है, ठीक है स्टूडेंट। अगर नंबर सिस्टम में आपको कोई डाउट है तो आप हमारे क्लास 9th का जो प्ले लिस्ट बना हुआ है उस प्ले लिस्ट में जा करके आप जो है क्लास 9th का नंबर सिस्टम का लेक्चर आप वॉच कर सकते हैं और आप अपना जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि देखें हर क्लास एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, ठीक है। आप अगर क्लास 9th में कोई चीज स्किप कर देंगे और सोचेंगे हम क्लास 10th में इसको कवर कर लेंगे तो ये आपके लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप जो है क्लास 9th के लेक्चर को जरूर वॉच करें जो नंबर सिस्टम पे है, ठीक है। तो चलते हैं आज के अपने फर्स्ट लेक्चर पे। और लेक्चर पे आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जो है स्टूडेंट कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करें, ठीक है। स्किप करने से आप ही का लॉस है और आप जो है क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। इस साल आपको जो है बोर्ड एग्जाम में जो है आपको अपियर होना है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो होता है ना वो बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि एक क्लास 9th का जो होता है वो बोर्ड एग्जाम नहीं होता है। तो बोर्ड एग्जाम और जो है एक नॉर्मल कॉलेज या स्कूल का एग्जाम जो है वो काफी डिफरेंट होता है। बोर्ड एग्जाम में आपके सिलेबस का जो होता है वो सिलेबस से ही आता है, बट क्वेश्चन का प्रिडिक्शन बहुत ही मुश्किल होता है कि आदमी क्वेश्चन जो है प्रिडिक्ट कर सके। तो इसलिए आपको हर एक टॉपिक को, हर एक प्रॉब्लम को हर एंगल से जो है पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तभी आप जो है उसको जो है आगे बढ़ें, उसको जो है स्किप नहीं करें। तो हमारे कहने की बात यह है कि प्लीज आप जो है कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, कोई भी ट्रिक जो है आप स्किप नहीं करें। अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे तो कहीं ना कोई प्रॉब्लम आपसे जो है मिस हो जाएगा और इसका खामियाजा आपको एग्जामिनेशन में भुगतना पड़ सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं आज के अपने पहले लेक्चर पे। तो स्टूडेंट हम लोग आ चुके हैं आज के अपने पहले टॉपिक पे, ठीक है। हर चैप्टर में जैसे हमारा चैप्टर स्टार्ट होता था इंट्रोडक्शन से, वैसे आपका रियल नंबर भी स्टार्ट हो रहा है इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आपको ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेंशन है यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th। क्लास 9th में आप जो है स्टडी कर चुके हैं रियल नंबर के बारे में। थोड़ा सा आपने रियल नंबर के बारे में स्टडी किया था। क्या स्टडी किए थे? रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। वी कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन रियल नंबर्स इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग अपने रियल नंबर के डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। वी बिगिन विद टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। हम जो है इस चैप्टर में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एंड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स के दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, पहला क्या है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और दूसरा क्या है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये दोनों प्रॉपर्टीज को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, क्या कहता है? ये आपका सिंबल लगा हुआ है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसको मिस नहीं करना है। आपको दो चीजें यहाँ पे मेनली पढ़नी है और इन दोनों चीजों पे आपको फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, एज द नेम सजेस्ट, हैज टू डू विद डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर। इसमें क्या है कि इंटीजर का डिवीजन होगा, ठीक है। नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है। इसमें जो है नंबर्स का, इंटीजर्स का क्या होने वाला है, डिवीजन होने वाला है।
Stated simply, it says any positive integer a can be divided by another positive integer b. a को किससे डिवाइड कर रहे हैं? b से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? In such a way that it leaves a remainder r that is smaller than b. आपको क्या मिलेगा रिमाइंडर में? r मिलेगा. b से हम किस में डिवाइड कर रहे हैं? a में हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या कह रहा है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कि b से जब आप a में डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर r मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा ही मिलेगा. अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? r मिलेगा, ठीक है? और अगर कंप्लीटली डिविजिबल भी है तो आपको रिमाइंडर r की जगह पे क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा, ठीक है ना? दैट इज स्मॉलर देन b. ये r का वैल्यू क्या होगा? r का कुछ भी वैल्यू आ जाए, x वैल्यू आ जाए, ठीक है? तो x हमेशा क्या होगा? स्मॉलर होगा किससे? b से. यही कहता है क्या? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. Many of you probably recognize this as the usual long division process. ये आप जो है काफी, ये चीज आपको कब एहसास होगा? जब आप जो है काफी एक लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू आप जो है डिवीजन करेंगे, फिर आप ये कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे कि जो है ऐसा जो है स्टेटमेंट ये करेक्ट है. तो इसको यूक्लिड ने आपको बता दिया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू कि जो है हमेशा क्या होगा, जो आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और जो आपका रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर हमेशा उस नंबर से क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है? ऑल्दो दिस रिजल्ट इज क्वाइट इजी टू स्टेट एंड अंडरस्टैंड. ये स्टेटमेंट कहना भी आसान है और समझना भी आसान है, आपके सामने है. इट हैज मेनी एप्लीकेशंस रिलेटेड टू द डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर. अब इस जो आपका प्रॉपर्टी आपने पढ़ा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इसका जो है डिफरेंट एप्लीकेशन, इसके डिफरेंट जो है यूज है इस प्रॉपर्टीज के. किस में यूज है? मेनली we touch upon a few of them and use it mainly to compute the HCF of two positive integers. हम लोग इस डिवीजन वाले रूल का यूज कहां पे करते हैं? दो पॉजिटिव इंटीजर का HCF फाइंड आउट करने में. HCF क्या होता है? आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है? तो दो नंबर का HCF फाइंड आउट करने में हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट? तो आई होप आप लोगों को इस क्लास का, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा और हम लोग आगे के लेक्चर में देखते हैं क्या है आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करके दो इंटीजर, दो या तीन या चार, जितने भी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका जो है एलसीएम या एचसीएफ, ठीक है? तो स्टूडेंट अभी जो हमने पढ़ा प्रॉपर्टी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, उसी का यूज करके उसने बोला था ना कि इसका एप्लीकेशन क्या है? एचसीएफ फाइंड आउट करने में. तो आप देख लें यहाँ पे एचसीएफ जो है हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से, ठीक है? तो सबसे पहले आपके सामने कितने नंबर दिए हैं? दो नंबर दिए हुए हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 144 एंड 160. तो इन दोनों नंबर में स्टूडेंट आपको सबसे पहले क्या करना है कि दोनों में जो है जो छोटा नंबर होगा उसको इस तरफ रखेंगे और जो आपका बड़ा नंबर होगा उसको जो है यहां पे रखेंगे, ठीक है? ये आपको याद रखना है, इसी प्रोसेस को फॉलो करना है. बड़ा नंबर हमेशा क्या होगा? डिवीजर की तरफ होगा, ठीक है? तो डिवीजर आपका क्या है? 144. तो आप देखिए 144 से जब आप 160 में डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स ये जो है जाएगा? 1 टाइम्स जाएगा. तो 1 टाइम आपका ये हुआ और कितना यहाँ पे रिमाइंडर निकल गया? 16. तो यूक्लिड्स का क्या कह रहा था? यूक्लिड्स का आपका जो है डिवीजन एल्गोरिथम क्या कह रहा था कि जो रिमाइंडर आएगा, जो आर आएगा, वो हमेशा क्या होगा? डिवीजर से हमेशा जो है छोटा होगा. तो यहाँ पे आर कितना है? 16 है और आपका जो है डिवीजर कितना है? डिवीजर कितना है आपका? 144. तो यूक्लिड्स का यही है क्या? डिवीजन एल्गोरिथम. फिर हम 16 यहाँ पे आया ना स्टूडेंट, अब ये 16 जो रिमाइंडर आया है ये क्या हो जाएगा? डिवीजर हो जाएगा. और ये जो यहां से हमने डिवाइड किया था जिस नंबर से, उसको अब हम रख लेंगे यहाँ पे डिविडेंड की जगह पे. तो 16 से फिर इसमें जो है हम डिवाइड करके देखते हैं कि कितने टाइम्स ये पॉसिबल है. तो हम देख रहे हैं कि 16 से अगर 9 टाइम्स हम जो है डिवाइड कर रहे हैं तो हमको कंप्लीटली ये जो है डिवाइड हो जा रहा है. और जहां पे ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, जहां पे आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, वो जो आपका नंबर होगा जिससे आपने डिवाइड किया होगा, वही नंबर जो यहाँ पे हमने रेड कलर में लिखा है, वही नंबर क्या होगा?
इन दोनों नंबर का HCF होगा। और ये जो हम लोग तरीका अप्लाई किए हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये डिवीजन से कैसे हम लोग HCF निकालते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर क्या है, डिवीजन मेथड को ही अप्लाई करके हमको क्या फाइंड आउट करना है, LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, क्या है LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका फुल फॉर्म होगा LCM का लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां पे दो नंबर है आपके 160 और 144। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका प्राइम प्राइम नंबर से हम लोग जो है डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक जो है लास्ट में हमारा हर नंबर के साथ 1 ना आ जाए। ठीक है, इस प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा प्राइम नंबर उठाएंगे और देखेंगे जिससे जो है ये दोनों नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो। मतलब ज्यादा से ज्यादा नंबर, अगर मान लो 2 है तो 2 पे देखेंगे, 3 है तो 3 पे, 4 है तो 4 पे। मतलब आप जो है सबसे पहले देखेंगे कि सबसे छोटा जो आपका प्राइम नंबर है कि उससे जो है कौन कौन से नंबर यहाँ पे डिविजिबल हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे, और लास्ट में हम लोग लास्ट जो हमारा स्टेप होगा उसमें हर नंबर के नीचे क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो वहां पे हम लोग इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग वहां पे स्टॉप कर देंगे। तो देखते हैं 160 और 144 के साथ, 144 एंड 160 ये दोनों नंबर किस जो है सबसे छोटे प्राइम नंबर से जो है डिविजिबल है। तो देखते हैं ये 2 से दोनों डिविजिबल हैं। तो सबसे पहले हमने 2 से किया तो 72 यहां पे आ गया, 80 यहां पे आ गया। फिर अगेन 2 से ये डिविजिबल है, फिर हम लोग ने 2 से डिवाइड किया और देखा क्या आ रहा है यहाँ पे 36 एंड 40। फिर देख रहे हैं ये 2 से डिविजिबल है, फिर हमने 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे आ गया 9 एंड 10। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देख रहे हैं कि 9 और 10 दोनों जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, एक 3 से डिविजिबल है और एक 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या था कि नीचे में 1 लाना है, यहाँ पे 1 आ गया, नहीं आया है अभी। तो फिर हम लोग देखते हैं कि एक नंबर जो लीस्ट नंबर से डिविजिबल है, अब उसको डिवाइड करते हैं। तो 2 से क्या है 10 डिविजिबल है, 9 एज इट इज आ जाएगा नीचे, और 2 5 से कितना हो जाएगा 10, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये 3 से डिविजिबल है और ये 5 से, तो पहले हम लोग 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 3 से कितना हो गया 9, तो यहाँ पे 3 आ गया और 5 एज इट इज आपका यहाँ पे आ गया। फिर देख रहे हैं कि 3 है और 5 है, तो 3 से पहले करेंगे क्योंकि 3 छोटा नंबर है, तो 3 से डिवाइड किया तो 1 आ गया और यहाँ पे 5 एज इट इज आ गया। फिर अब देख रहे हैं कि 5 ही एक नंबर बचा है और 5 से इसको डिवाइड कर दिए तो हमको यहाँ पे भी 1 मिल जाएगा, यानी लास्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि 1 1 आपको मिल गया है। अब यहीं पे हम अपने प्रोसेस को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। स्टॉप करने के बाद जो भी नंबर यहाँ पे यूज हुए हैं इन सारे नंबर का प्रोडक्ट आप लिख लीजिए, और वही जो प्रोडक्ट आएगा वही क्या कहलाएगा, LCM ऑफ दिस नंबर। तो आई होप आप लोगों को इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखें 2 2 हाउ मेनी टाइम्स 1 2 3 4 एंड 5, 5 टाइम्स 2 आया है 1 2 3 4 5, 2 टाइम्स 3 आया है, 1 टाइम 5 आया है। ये पूरे का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 1440, और 1440 ही होगा 160 और 144 का LCM। तो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। कहीं भी डाउट हो तुरंत आप जो है कमेंट करें, आप हमसे कनेक्ट होकर के कहीं भी आप हमसे जो है सवाल पूछ सकते हैं। हम आपका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 24/7 हम अवेलेबल है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग बेझिझक हमसे सवाल करें, हम आपके हर डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम लोग आ गए हैं दूसरा जो प्रॉपर्टीज था, वहां पे वो क्या था दूसरा प्रॉपर्टी, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से आप LCM HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैंने आपको दिखा दिया लास्ट वाले लास्ट वाले प्रॉब्लम में। अब हम लोग आते हैं किस पे, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, आप देखें, इन योर अर्लियर क्लासेस, यानी पहले आप जो है पढ़ चुके हैं, यू हैव सीन दैट एनी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर्स। एनी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्या होता है, कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर n है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, यानी एग्जांपल के तौर पे इन्होंने बोला है 2,
तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 ही लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, ये आपको पता ही होता है, ठीक है। तो 2 का 2 ही लिख सकते। जैसे 4 आ गया, तो 4 का अगर हमको प्रोडक्ट लिखना हो, 4 कोई आपका नेचुरल नंबर है और इसका प्रोडक्ट आप इसका प्राइम फैक्टर जब आप लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी दो प्राइम नंबर का ये क्या है, प्रोडक्ट है। इसी तरीके से 253 अगर आपको लिखना हो, यहां पे देखें 253, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 11 मल्टीप्लाई बाई 23। 11 भी क्या है आपका प्राइम नंबर है और 23 भी क्या है आपका प्राइम नंबर है। यानी किसी भी नेचुरल नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। फैक्टराइज दिस, ये भी एक एग्जांपल के लिए इन्होंने दिखाया है, 32760, इसको फैक्टराइज करिए, ठीक है। फैक्टराइज करने के बाद आप देख रहे हैं कि उसके फैक्टराइज करने पे हमको 2 जो है 3 टाइम्स मिल रहा है, 2 टाइम्स आपको 3 मिल रहा है, एक बार 5, एक बार 7 और एक बार 13, और इसी को हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। 2 भी प्राइम है आपका, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है। अब हम 2 कितनी बार यूज हुआ, 3 टाइम्स। अब हम लोग क्या कर दिए, 2 को जो है किसके फॉर्म में लिख दिए, पावर के फॉर्म में लिख दिए, तो 2 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 2, एंड 5 पे 1 पावर है तो 5 को एज इट इज, 7 को एज इट इज एंड 13 को एज इट इज लिख देंगे। तो हम लोग 32,760 को कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13 एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स। कोई भी नेचुरल नंबर को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स, ठीक है। तो किसी भी नेचुरल नंबर को जो हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम्स, यही हमारा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। इसी को अब हम लोग यूज करके अब हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। तो एक तो हमने बता दिया आपको एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करने का तरीका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के जरिए, और दूसरा अब हम आपको टेक्निक बता रहे हैं कौन सा, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हेल्प से आप जो है 2 नंबर का या उससे ज्यादा नंबर का जो है एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे आप निकालेंगे, और एचसीएफ आप जो है कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है स्टूडेंट। फिर क्या करें, ट्राई अस, let us try another number, say 1 2 3 4 5 6 9, this can be written as in the form of 3 to the power 2 multiplied by 3803 3607। यानी इस नंबर का जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम इसका क्या लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, इसके जो है प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। दिस लीड्स अस टू कंजेक्चर दैट एवरी कंपोजिट नंबर, कंजेक्चर यानी अब ये सारे एग्जाम्पल देखने के बाद, ऊपर हम लोग क्या देख रहे थे, अभी तक क्या था, ये सब एग्जाम्पल ही था। इन सारे एग्जाम्पल्स को देखने के बाद अब हम ये अनुमान लगा सकते हैं, मतलब ये गेस कर सकते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर एक नया आ गया आप यहाँ पे, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर, वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। कैन बी रिटन एज the product of powers of primes. In fact, this statement is true and is called the fundamental theorem of arithmetic. यानी क्या आ गया, आपका कंक्लूजन लास्ट में कि कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जिसके 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर हो, ठीक है। जैसे आपका क्या हो गया, 4 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। तो ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं। और उस केस में क्या करना है, कैन बी रिटेन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम, तो प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, 2 टू द पावर यहाँ पे क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। इस फॉर्म में लिखना वो क्या कहलाता है, आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो किसी भी नेचुरल नंबर को अगर आप उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के पावर के फॉर्म में लिखेंगे, वो क्या प्रोसेस क्या कहलाएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसी का यूज करके आपको अब जो है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो स्टूडेंट अभी आपने जो पढ़ा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसी को थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं।
इसमें क्या कहा गया है, एवरी कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर आपको पता ही हो गया, वो नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज, उसको क्या करना है, उस कंपोजिट नंबर को पहले आप फैक्टराइज करिए, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको जो है आप लिखिए, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये क्या होगा, फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, आप किसी नंबर का जो फैक्टराइजेशन करेंगे और जो उसका प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट आएगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा, यूनिक होगा, इस बात को आप याद रखिएगा। एक नंबर का जो है दो टाइप का, तीन टाइप का, चार टाइप का क्या होता है, फैक्टराइजेशन नहीं होता है, फैक्टराइजेशन हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। बस क्या होगा कि हो सकता है कि अगर आप जो है नंबर को सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब लिस्ट से पहले नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले बड़े से कर दे रहे हैं, छोटे से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो बहुत होगा तो क्या होगा कि उनके ऑर्डर में आपको जो है आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो है फैक्टराइजेशन जो उनका होगा वो हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। तो ऑर्डर आपका हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए, कि दो पहले था इधर और किसी ने दो बाद में यूज कर दिया, या थ्री जो यूज हुआ वो पहले किसी ने यूज कर दिया, किसी ने बाद में यूज कर दिया, लेकिन क्या होगा कि फैक्टराइजेशन जो आएगा, जो उसका रिजल्ट आएगा वो यूनिक होगा, ठीक है, लेकिन आपका ऑर्डर हो सकता है आगे पीछे हो जाए, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक, क्या है, किसी भी नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, यूनिक होता है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर, वही जो मैंने बात अभी बोली कि ऑर्डर हो सकता है उनका जो है आगे पीछे करने आप, लेकिन आप जो उसका फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो वो क्या होगा, लास्टली वो क्या होगा, यूनिक होगा। इन जनरल गिवन ए कंपोजिट नंबर एक्स, इन्होंने एग्जांपल के लिए कोई कंपोजिट नंबर एक्स ले लिया है और उसको इन्होंने फैक्टराइज किया है, तो फैक्टराइज किया है जब इन्होंने, तो प्राइम नंबर्स उसमें आ रहे हैं P1 P2 अप टू Pn, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू P1 मल्टीप्लाई बाय P2 मल्टीप्लाई बाय P3 अप टू मल्टीप्लाई बाय Pn, वेयर P1 P2 एंड डॉट डॉट लगा हुआ है और Pn, ये जितने भी नंबर्स इसमें आए हैं आर प्राइम्स एंड रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको हम लोग किस ऑर्डर में लिख रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। अगर हम किसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, यूनिक ही आएगा, उसका ऑर्डर भी यूनिक होगा और आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है तो यूनिक होगा ही होगा। तो ऑर्डर को यूनिक करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया है कि जो भी प्राइम नंबर्स यहाँ पे यूज हुए हैं उनको इन्होंने किस फॉर्म में लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, अप टू लास्ट में क्या है, सबसे बड़ा नंबर। इफ वी कंबाइन द सेम प्राइम्स वी विल गेट पावर्स ऑफ प्राइम्स, अगर हम सारे नंबर्स को एक साथ कंबाइन करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, पावर्स ऑफ प्राइम्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए इन्होंने ये नंबर लिया है 32760 और इसको इन्होंने फैक्टराइज किया है, फैक्टराइज करने के बाद इन्होंने इसके प्राइम्स के पावर के फॉर्म में लिखा है, तो यहाँ पे 2 टू पावर 3, 3 टू पावर 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13, तो यही जो हमने ऑर्डर को फॉलो किया, किस ऑर्डर को फॉलो किया, हमने असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो किया, यहाँ पे सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। तो ऐसे अगर हम लोग लिखेंगे किसी नंबर का जो है फैक्टराइजेशन, तो क्या होगा उस केस में कि आपका जो है ऑर्डर भी यूनिक बनेगा, ऑर्डर भी यूनिक बनेगा, ऑर्डर भी आपका यूनिक होगा और आपका जो है फैक्टराइजेशन तो यूनिक होगा ही होगा, ठीक है। तो आप कोई ना कोई जो है ऑर्डर फॉलो करिए, यानी यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर बोला गया तो असेंडिंग ऑर्डर ही आप फॉलो करें, सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से, फिर उसके बाद उससे बड़े, फिर उसके बाद उससे बड़े। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी भी नंबर का क्या होता है, यूनिक होता है, ये यहां से चीज सामने आ रही है। वंस वी हैव डिसाइडेड दैट द ऑर्डर विल बी असेंडिंग, अगर हम लोग ये डिसाइड कर लें कि हम लोग असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करेंगे, देन द वे द नंबर इज फैक्टराइज इज यूनिक, तो उसमें क्या होगा कि ऑर्डर भी यूनिक होगा और फैक्टराइजेशन तो आपका यूनिक होता ही होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने पहले प्रॉब्लम पे, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। कंसीडर द नंबर 4 टू बी पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू बी पावर ends with digit 0, क्या कह रहा है कि 4 टू बी पावर n कोई नंबर है आपका और n के किसी वैल्यू के लिए, n क्या है आपका, पहले जान ले, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। तो n के किसी वैल्यू के लिए, n का कोई भी वैल्यू रखें, कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम वहां पे पुट करें, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसके लास्ट डिजिट जो है जीरो पे एंड हो, ये आपसे पूछा जा रहा है, क्या ये पॉसिबल है।
तो क्या है सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं, लेट अस चेक सम नंबर्स इंड विद डिजिट 0। हम लोग देखते हैं कुछ नंबर्स का एग्जांपल लेकर के जिसके इंड में क्या आता है, 0 आता है। पहला नंबर हमने ले लिया 10, तो 10 को क्या लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन इसका 5 मल्टीप्लाई बाई 2 या 2 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, 20 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। ये कैसे आया ये आप जरा यहाँ पे देख लें, एक नंबर का आपको हम करके दिखा दे रहे हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करने को। तो 2 है सबसे छोटा प्राइम नंबर और 20 जो है डिविजिबल भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पे आ गया 1। 1 जब आ गया तो यहीं पे प्रोसेस क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा। अब हम इसको 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 टू बी पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 टू बी पावर 1। यही क्या कहलाता है आपका, यही आपका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो ऐसे हमने 20 को लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे 30 का लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ऐसे ही 50 का लिखे और ऐसे ही हमने 100 का लिखा। अब आप देख रहे हैं कि जितने भी नंबर्स हमने लिए, यहाँ पे 10 लिए, 20 लिए, 30 लिए, 50 लिए, आपका 100 लिए, तो इसमें क्या एक चीज आपने पाया, फ्रॉम एबव एग्जांपल्स वी नोटिस दैट नंबर्स एंडिंग विद डिजिट 0 हैज बोथ 2 एंड 5। यानी उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आपने देखा कि किसी भी नंबर के जो है लास्ट में 0 तभी आ रहा है जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 नंबर यूज हो रहे हैं, बोथ 2 एंड 5। उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 और 5 हैं तो क्या होगा, वो नंबर के लास्ट डिजिट जो है 0 आएगा ही आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं 4 टू बी पावर n को फैक्टराइज करके लिखने की कोशिश करते हैं। तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2। यहां पे आप देख रहे हैं कि आपको 5 नहीं दिख रहा है, 5 है यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 में 5 तो नहीं है, तो इट डज नॉट हैव 5 इन द प्राइम फैक्टर। जब हम 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हमको सिर्फ और सिर्फ क्या नंबर दिख रहा है, 2 दिख रहा है, सिर्फ 2 दिख रहा है और 5 यहाँ पे नहीं है। तो जब 5 नहीं है और दोनों को साथ में होना चाहिए तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, सो इट डज नॉट एंड विद डिजिट 0। इसलिए क्या होगा, ये जो आपका 4 टू द पावर n नंबर होगा, n के किसी भी वैल्यू के लिए 0 नहीं होगा। Therefore 4 to the power n cannot end with digit 0 for any natural number n। यानी 4 to the power n किसी भी नेचुरल नंबर n के किसी भी वैल्यू के लिए जो है उसके लास्ट डिजिट में 0 नहीं आ सकता है, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 2 एंड 5 नहीं आ रहे हैं। अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 आते तो हम कह सकते थे कि इस नंबर को हम जो है लिखेंगे n के किसी भी वैल्यू के लिए तो हमको क्या मिलेगा, इसके लास्ट डिजिट में हमको 0 मिल जाएगा। लेकिन 2 और 5 नहीं है, इसलिए आप क्या कह सकते हैं कि 4 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट ये है आपका एग्जांपल नंबर 2। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द एलसीएम। एलसीएम का यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से आप जो है दो नंबर का क्या फाइंड आउट करिए, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिए हुए नंबर्स हैं आपके 6 और 20, हम उनका क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने का तरीका आपको पता ही है, फिर भी हम आपको यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। सबसे पहले हम नंबर 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 है, हम लोग चेक करेंगे कि सबसे छोटा जो है प्राइम नंबर जिससे ये नंबर डिविजिबल हो। तो सबसे पहले 2 से ये डिविजिबल है तो यहाँ पे 3 आ गया। अब यहाँ पे इंड कर देंगे, नहीं इंड करेंगे, इंड तब करेंगे जब लास्ट में नीचे हमको 1 मिल जाए। अब देख रहे हैं कि 3 आ गया, 3 2 से डिविजिबल है, नहीं है, 3 3 से डिविजिबल है, यहाँ पे 1 आ गया। तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और पावर के फॉर्म में लिखेंगे 2 टू बी पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 टू बी पावर 1। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही फिर हम किसका लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 20 का लिखेंगे। आपको दिखा दे रहे हैं यहीं पे 20, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 10 आ गया यहाँ पे। फिर देख रहे हैं सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिविजिबल है 2, फिर यहाँ पे क्या आ गया 5। अब देख रहे हैं 2 से है नहीं डिविजिबल है, 3 से नहीं है,
5 से है तो 5 से अब इसको डिवाइड कर दिया, 1 आ गया, यहीं पे प्रोसेस क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा। और 20 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, पावर के फॉर्म में लिखेंगे, प्राइम नंबर्स के पावर के फॉर्म में, तो 2 टू बी पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 टू बी पावर 1। हो गया कि नहीं हो गया, यही यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा आपका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा भी हो और कॉमन भी हो, ठीक है। तो इसमें आप देखें दोनों को लिखने के बाद आपके सामने क्या रहा है कि 2 टू बी पावर 1 यहां भी है और 2 टू बी पावर 1 यहां भी है, तो दोनों में 2 टू बी पावर 1 क्या है, कॉमन है। और 2 टू बी पावर 1 कॉमन होने के साथ साथ दोनों में सबसे बड़ा नंबर भी है। आप देखें और भी कोई नंबर यहां पे दिख रहा है जो दोनों में हो और बड़ा हो, 3 टू बी पावर 1 नहीं हो सकता है क्योंकि इधर 3 टू बी पावर 1 नहीं है। तो 2 टू बी पावर 1 क्या बनेगा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है स्टूडेंट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स, ठीक है। यहां पे ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। जो आपने लिखा है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, उसमें एक कॉमन नंबर होगा और उस कॉमन नंबर का जो स्मॉलेस्ट पावर होगा सारे नंबर्स में, वही क्या कहलाएगा, वही आपका HCF कहलाएगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में हो या 2 या 3 जितने भी नंबर हो, वो सारे नंबर में हो, वो प्राइम नंबर सारे नंबर में हो और सबसे बड़ा भी हो। तो आप देखें 2 टू बी पावर 1 दोनों में है और ये क्या है, सबसे बड़ा है और भी कोई नंबर नहीं हो सकता है। तो HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। LCM, LCM अब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। क्या होता है, जो भी आपने उसका प्राइम फैक्टर निकाला है, प्राइम फैक्टर निकालने के बाद जो भी आपके प्राइम नंबर्स यूज हुए हैं, उन प्राइम नंबर्स का हाईएस्ट पावर का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या कहलाता है, आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM कहलाता है। तो आप यहां पे देखें, सबसे पहले 2 है सबसे छोटा नंबर, तो सबसे छोटे नंबर का हाईएस्ट पावर हम यूज करेंगे, तो 2 टू बी पावर 2 हमने यहां पे रखा, 2 टू बी पावर 2 हमने यहां पे रखा। फिर हमने देखा 3 टू बी पावर 1, 5 टू बी पावर 1, इन्हीं का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, LCM कहलाएगा। यानी जो भी नंबर्स का आपको जो है LCM निकालना है, तो LCM क्या कहता है कि जो भी प्राइम नंबर्स उसमें यूज हुए हैं, हर प्राइम नंबर का हाईएस्ट पावर का मल्टीपल जो आएगा, जो उसका प्रोडक्ट आएगा, हाईएस्ट पावर का जो प्रोडक्ट आएगा, वो हमको क्या कहलाएगा, LCM कहलाएगा। तो यहां पे आपने देख लिया 2 टू बी पावर 1, 2 टू बी पावर 2, हाईएस्ट कौन है, 2 टू बी पावर 2। फिर क्या है, 3 टू बी पावर 1 एक ही है और 5 टू बी पावर 1 एक ही है, तो 3 का हाईएस्ट पावर 3 टू पावर 1 और 5 का हाईएस्ट पावर 5 टू पावर 1, और इसी का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, आपका LCM कहलाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी ये ऐसा नंबर होगा, ये ऐसा सबसे छोटा नंबर होगा जो 6 से भी डिविजिबल होगा और 20 से भी डिविजिबल होगा। LCM का मतलब क्या हुआ और HCF का मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझ लें आप। 6 और 20 है यहां पे, 2 क्या है, HCF है। 2 वो नंबर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिससे 6 भी कंप्लीटली डिविजिबल है और 20 भी कंप्लीटली डिविजिबल है, और वो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हमने निकाल दिया। और भी कोई नंबर हो सकता है जिससे वो सबसे बड़ा भी हो, 6 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर दे और 20 को भी। 2 के सिवा कोई दूसरा नंबर आपको नहीं मिलने वाला है जो कि 6 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर दे और 20 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो 2 क्या कहलाएगा, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और फिर दूसरी चीज क्या है, LCM। LCM क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल यानी आप जो है इसका टेबल पढ़ें और सबसे छोटा नंबर जो आ जाए, जो 6 के भी टेबल में हो और 20 के भी टेबल में हो, तो वो आपका जो नंबर आएगा, सबसे पहला नंबर जो होगा, यानी उसी को बोलेंगे सबसे छोटा। 60 क्या है, 6 से भी डिविजिबल है और 20 से भी डिविजिबल है। 120 क्या है, 6 से भी डिविजिबल है, 20 से भी डिविजिबल है। और फिर आपका 180 क्या है, 6 से भी डिविजिबल है, 20 से भी डिविजिबल है। लेकिन LCM कौन सा नंबर होगा, वो सबसे छोटा नंबर होगा जो आपके 6 के भी
टेबल में शामिल होगा और 20 के भी टेबल में जो है वो इंक्लूड होगा। ठीक है, तो 60 ही वो नंबर होगा, 60 के अलावा कोई दूसरा छोटा नंबर नहीं हो सकता है जो 6 से भी टेबल में आए और 20 के भी टेबल में आए। तो एलसीएम का मतलब समझ गए और आप एचसीएफ का मतलब भी समझ गए। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ को कैसे निकालेंगे, दो तरीके आपके सामने हैं। एक आपका जो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और दूसरा आपका जो है ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो आप यहां पे इस पॉइंट को याद रखेंगे, नोट के फॉर्म में हमने लिख दिया है। HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स, और LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। HCF को हम लोग क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF को हम लोग क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हम लोग इसका दूसरा नाम भी यूज करते हैं GCF यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका क्या है, दोनों नाम एक ही है। HCF बोला जाए या GCF बोला जाए, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालना है। और यहां से फिर एक चीज क्या निकल के सामने आई, नोट, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर A and B, HCF of A and B multiply by LCM of A and B is equal to A multiply by B। यानी दो नंबर, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर। इसको याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला किस पे अप्लाई होगा, टू पॉजिटिव इंटीजर्स पे, 3 पे 4 पे नहीं अप्लाई होगा। तो अगर दो नंबर्स आपके हैं, क्या है, दो नंबर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स अगर आपके सामने हैं, तो उन पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों नंबर के LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यही आपका क्या कहता है, यह आपका फॉर्मूला कहता है। तो आपको कभी कभी क्या होगा कि ये चारों डेटा में से एक डेटा गायब होगा और जो है 3 डेटा दिया होगा, आपको चौथा डेटा निकालने के लिए पूछा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप स्टूडेंट मिस नहीं करना, इसको याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना। और जितने भी हमारे नोट के, जो भी हमने नोट के फॉर्म में लिखे हैं, ये बहुत ही मतलब यूजफुल फॉर्मूलाज हैं, बहुत ही यूजफुल स्टेटमेंट हैं, जो आपको आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो सारे नोट्स को याद रखें, मेमोराइज करते रहें, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना स्टडी करेंगे, आपका उतना ही स्टडी क्या होगा, स्ट्रांग होगा, आपकी जानकारी उतनी ही ज्यादा बढ़ने वाली है। तो आप याद रखिएगा कि ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ टू पॉजिटिव इंटीजर के लिए है, 3, 4, 5 के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे देख लें, इस फॉर्मूला को यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दो नंबर क्या है आपके, दो नंबर 6 और 20, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना आ गया, 100, कितना आ गया, 120, आया कि नहीं आया। फिर एलसीएम और एचसीएफ कितना आ रहा है, एचसीएफ आ रहा है 2 और एलसीएम कितना आ रहा है 60, कितना आ गया 120। यानी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं है। तो यहां से क्या पता चला कि ये जो है इस फॉर्मूला को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और ये टू पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही पॉसिबल है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग आ चुके हैं एग्जांपल नंबर 3 पे। क्या कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। आपको क्या कह रहा है कि सबसे पहले आप 96 और 404 का क्या करिए, एचसीएफ फाइंड आउट करिए, और फिर उसके बाद क्या फाइंड आउट करें, एलसीएम फाइंड आउट करें उन दोनों नंबर्स का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 96 का करते हैं, ठीक है, 96 का कैसे होगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, कितना आ गया 48, फिर 2 से डिविजिबल है 24, फिर 2 से डिविजिबल है 12, फिर 2 से डिविजिबल है 6, फिर 2 से डिविजिबल है 3, अब 2 से नहीं है, 3 से डिविजिबल है 1 आ गया। यहीं पे प्रोसेस क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा। 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 यूज हुआ है, 2 टू बी पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 टाइम यूज हुआ है, 3 टू बी पावर 1। It's okay or not? I think you can understand easily. 404, 404 का ऐसे ही आप क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर, 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 202, फिर 2 से डिविजिबल है 101। अब 101 किसी भी नंबर से नहीं डिविजिबल है, किसी भी प्राइम नंबर से नहीं डिविजिबल है, ये सेल्फ प्राइम नंबर 101 से डिविजिबल है, और यहाँ पे आ गया 1, प्रोसेस हो गया इंड। अब इसका क्या लिख सकते हैं, 2 टू बी पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 101। अब इसका क्या लिख सकते हैं आप, एचसीएफ सबसे पहले पूछा गया था, तो इसका एचसीएफ क्या होगा स्टूडेंट, आप बताएं। एचसीएफ क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। तो 2 टू द पावर 2 यहां पे है, 2 टू द पावर 5 यहां पे है, तो ये बताइए इन दोनों में हाईएस्ट भी हो और क्या हो, कॉमन भी हो, तो 2 टू द पावर 2 ही तो होगा, जो यहां भी अवेलेबल है और यहां भी अवेलेबल है। ठीक है, तो 2 टू द पावर 2 क्या होगा, इसका HCF होगा, और ये किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा, रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF एंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स, वी कैन राइट प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहां पे हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, LCM ऑफ 96,404 इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर, यानी 96 मल्टीप्लाई बाई 404, और यहाँ पे क्या होगा, HCF ऑफ 96,404, और यहां से आपको मिल गया 9696। यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो आप चाहे तो ये फॉर्मूला यूज करके कर लेते, या प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप जो है इसको यहां पे लिख सकते थे, LCM ऑफ 96,404 इज इक्वल टू क्या होगा, LCM क्या कहता है, याद है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। तो ग्रेटेस्ट पावर हम देखते हैं कौन सा है, यहां पे देखेंगे 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 2 किसको यूज करेंगे, 2 टू द पावर 5 को यूज करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या है, 3 है, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1 इधर है नहीं है, लेकिन इन्वॉल्व है ना, तो 3 टू द पावर 1 को भी यूज करेंगे, फिर 101 को यूज करेंगे, ये भी आप निकालेंगे तो आपको क्या आएगा, 9696 ही मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप चाहे इस मेथड से निकाल लें, आप चाहे तो इसको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन जब आपने निकाल ही लिया है तो आप उसका जो है LCM लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। हाँ स्टूडेंट, ये है आपका एग्जांपल नंबर 4। क्या है एग्जांपल नंबर, फाइंड द HCF LCM ऑफ 6, 72 एंड 123 नंबर्स दिए हुए हैं, जिनका आपको क्या कह रहा है, HCM फाइंड आउट करें, HCF फाइंड आउट करें, LCM फाइंड आउट करें यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यही है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोले या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोले। ठीक है, सॉल्यूशन क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर्स, यानी 6 का, 72 का, 122 का, 120 का आप जो है क्या लिखें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप उसका जो है फैक्टराइजेशन करके लिखें। तो क्या है, 6 को लिख सकते हैं 2 टू पावर 1, 3 टू पावर 1, 72 को क्या लिख सकते हैं 2 टू पावर 3, 3 टू पावर 2, और 120 को लिख सकते हैं 2 टू पावर 3, 3 टू पावर 1, 5 टू पावर 1 का प्रोडक्ट है ये। ठीक है, ये कैसे हमने लिखा, आपको हमने प्रीवियस प्रॉब्लम बता दिया, ऐसे ही आप इसको जो है सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करो और तब तक डिवाइड करो जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। ठीक है, तो अब HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम इसमें ढूंढते हैं कि कॉमन हो, सबसे पहले क्या हो, कॉमन हो, फिर हमारा ध्यान रखना है किस पे, हाईएस्ट पे। 2 टू पावर 1, 3 टू पावर 1, 3 टू, यहां देखो ये तीनों नंबर में 2 और 3 जो है अवेलेबल है, 2 टू पावर 1 यहां पे है और 3 टू पावर 1 यहां पे है, तो यहां पे यही हाईएस्ट है, इसमें भी ये नंबर अवेलेबल है, इसमें भी ये नंबर अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल है, तीनों में अवेलेबल है, तो क्या होगा 2 टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 टू पावर 1 क्या होगा, इसका HCF होगा। LCM क्या कहता है, कह रहा है कि वो प्राइम नंबर जो फैक्टराइजेशन में इन्वॉल्व हो और उसका स्मॉलेस्ट पावर यूज करेंगे, ग्रेटेस्ट पावर यूज करना है। तो हम देख रहे हैं कि 2 जो है इन तीनों में अवेलेबल है, तीनों में है नहीं है फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2 क्या है, तीनों में है, तो अगर कॉमन है तो उसमें हम किसको पकड़ेंगे, हाईएस्ट पावर को पकड़ेंगे। तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या बन रहा है यहाँ पे 3, तो 2 टू पावर 3 हमने उठा लिया, फिर 2 के बाद छोटा नंबर क्या है 3 है, 3 टू पावर 1 यहाँ है, 3 टू पावर 2 यहाँ है, 3 टू पावर 1 यहाँ पे है, किसको लेंगे, हाईएस्ट पावर को लेंगे, ग्रेटेस्ट पावर को लेंगे, तो 3 टू पावर 2 को ले लिया हमने। फिर 5 टू पावर 1 एक ही जगह यूज हुआ है और यही तो फिर ग्रेटेस्ट होगा, 5 टू पावर 1। इसी तीनों का जो प्रोडक्ट आएगा वही क्या होगा, आपका LCM ऑफ 3 नंबर्स। तो 2 टू पावर 3 8 हो गया, 9 हो गया, 5 हो गया, और आपको इसका प्रोडक्ट आ रहा है 360, यही इसका क्या होगा, LCM होगा स्टूडेंट। तो आई होप आप लोगों को LCM और HCF निकालने का तरीका समझ में आ गया होगा, बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, फिर यहां पे अब हम लोग क्या चीज देख रहे हैं, हमने आपको बोला था कि 2 नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, वो दोनों नंबर के LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होगा।
अब यहाँ पे 3 नंबर्स पे आपने जो है चेक करें और देखें कि क्या ऐसा आ रहा है। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 72 इज मल्टीप्लाई बाई 120, ये कितना आ रहा है, जरा इसको सॉल्व करके देखें आप। 6 टू जा ये कितना हो गया 12 1432 मल्टीप्लाई बाई 120, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया। ये आपका आ गया 51,840, ठीक है। और एलसीएम सॉरी ये तीनों नंबर का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 51,840, और जो आपका ये आया है एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट देखिए कितना आ रहा है 6 मल्टीप्लाई बाई 360, कितना आ रहा है 0 यहां पे आ जाएगा, 6 कितना हो गया 36, 2160 आ रहा है। ये दोनों नंबर बराबर हैं, नहीं बराबर हैं। तो आपको यहां से क्या चीज आपने फाइंड आउट कर लिया, क्या आपने नोटिस किया कि ये जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था दो नंबर के लिए कि ए और बी का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, एलसीएम ऑफ ए बी और एचसीएफ ऑफ ए बी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, लेकिन ये 3 नंबर्स के लिए सही नहीं है। तो आप याद रखें कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर पे ही अप्लाई होगा। Remark, noticed 6 multiplied by 72 multiplied by 120 is not equal to the HCF of 672 120 multiplied by LCM of this, यानी 3 नंबर का प्रोडक्ट उनके जो है LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता है। इस बात को आपको याद रखना है, यानी कि जल्दबाजी में क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है डेटा और आप जो है वो फॉर्मूला यूज कर दें तो फिर आप जो है गलत हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर्स के लिए सही है, 3 नंबर्स के लिए नहीं है। सो द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। तो इसको भी आप जो है नोट के फॉर्म में लिख लीजिएगा और इसको याद रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहीं पे आज का ये लेक्चर खत्म करते हैं। तो स्टूडेंट आप लोगों को हमारा ये लेक्चर कैसा लगा, आप क्लास 10th का ये जो है पहला लेक्चर था, ठीक है, क्लास 10th का पहला लेक्चर था। इसमें बहुत सारे नए स्टूडेंट होंगे जो हमको फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे होंगे। तो आप ये वीडियो देख करके हमको जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जो है जरूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। आप जरूर फीडबैक दें कि हम जो है इसमें और क्या इंप्रूवमेंट करें, क्या कुछ इसमें ऐड करें और क्या कुछ इसमें से जो है हटाएं, जिससे आप जो है और आसानी से और इजी वे में मैथमेटिक्स को हमसे सीख सकें, ठीक है स्टूडेंट। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसमें जो है लेक्चर में हिंदी के भी टर्म्स यूज करेंगे। और बेहतर यह है कि आप जो है इंग्लिश के टर्म्स को भी धीरे धीरे अपने लाइफ में जो है इसको यूज करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जो है आगे जो भी आपके हायर एजुकेशन होंगे वहां पे आपको जो है हिंदी की नहीं, आपको जो है इंग्लिश की जरूरत पड़ने वाली है। तो ठीक है, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही तो आप बोले, हम जो है हिंदी के टर्म्स में भी हिंदी के उसमें जो है इस नोट्स को लिखने की कोशिश करेंगे, जो आपके मेन टर्म्स हैं उसको हम हिंदी में भी मेंशन करेंगे, ठीक है। तो जैसा आपका फीडबैक आएगा, जैसा आपका कमेंट आएगा, हम उस पर जो है काम करेंगे स्टूडेंट। और हमारा आपने अगर वीडियो देखा होगा, आप वॉच करते आ रहे होंगे, तो हमने जो है क्लास 9th का हमने जो है टोटल 6 चैप्टर जो है फिनिश किया है, ठीक है। और आप जा करके वीडियो वॉच कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि हमने इस पूरे 6 चैप्टर में स्टूडेंट ना कोई हमने जो है टॉपिक मिस किया है, कोई भी टॉपिक हमने मिस नहीं किया है, कोई भी हमने जो है ट्रिक मिस नहीं किया है, कोई भी हमने जो है कॉन्सेप्ट मिस नहीं किया है, ठीक है। हमने हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक ट्रिक, हर एक टॉपिक को कवर किया है। और इवन हमने जो है जितने भी आपके एग्जाम्पल्स के प्रॉब्लम्स आए हैं, एग्जाम्पल्स के प्रॉब्लम आए हैं, जितने भी आपके जो है एक्सरसाइज के प्रॉब्लम आए हैं, आप जो है देख लीजिएगा हमारे वीडियोस में जाकर के, हमने हर एक एग्जाम्पल के प्रॉब्लम को टच किया, हर एक एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को टच किया है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो थोड़ा वीक है वो जो है पीछे रह जाए। हम हर एक स्टूडेंट के लिए ये चैनल शुरू किए हैं, चाहे वो स्टूडेंट जो है ऑलरेडी जो है मैथमेटिक्स के बारे में बहुत कुछ जानता हो, तो वो जो है यहाँ पे पूरा सिलेबस कवर करता हुआ देखेगा कि यहाँ पे हमने एक एक टॉपिक को, एक एक जो है एग्जाम्पल को, एक एक एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, और 1 by 1 हम जो है सेम लाइक योर बुक्स हम इसको जो है फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, आपको हमारा तरीका कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके आप हमको जो है बताएं, ताकि हम इसमें और भी इंप्रूवमेंट कर सकें। तो आप लोग हमारे इस वीडियो के साथ बने रहें और
दूसरे स्टूडेंट्स जो भी आपके आसपास हैं उनसे आप जो है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए बोलें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि हमारी ये मेहनत जो है बेकार ना जाए, आप जैसे और भी स्टूडेंट जो है इस चैनल का फायदा उठा सकें। देन थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।